वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर। लेकिन ये दरअसल मामला सत्ता का नहीं है, ये समाज का मामला है, बेहद संवेदनशील मामला है। मामला झारखंड का है, जहां पर दुमका की बेटी अंकिता मर्डर केस में अब झारखंड सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एसपी दुमका की अगुवाई में एसआईटी की टीम का गठन हो गया। सब कुछ हो रहा है अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए। वो बेटी जो जला दी गई, जो मार दी गई, आरोपी पकड़ा गया लेकिन मुस्कुराता हुआ, वो तस्वीरें हम सब ने देखी। और सबको वो तस्वीर देखने के बाद ये बड़ा सवाल सबके जहन में उठा कि क्या हमारा समाज खत्म हो गया है, इंसानियत शर्मसार हो गई है, क्या हमारे अंदर की मानवता खत्म हो गई है। ऐसे लोग हमारे समाज से ही आते हैं, ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हमारे समाज के भीतर ही हैं। क्या हम उन्हें पहचानते नहीं हैं? अगर पहचानते हैं तो क्यों इस तरह से अपने आप को छल रहे हैं हम? ऐसे लोगों को पकड़कर सामने लाना चाहिए, उनका सुधार होना बेहद जरूरी है। समाज में सकारात्मक हो, इस दिशा में सबको आगे बढ़ना होगा ताकि ऐसी घटनाएं, अंकिता जैसी बेटियां अपनी जान न गंवाएं। एडीजी सक्रिय है इस मामले को लेकर, क्या बता रहे हैं आइए सुनते हैं। मैं आपको बताया हूँ पीओ का जो घटनास्थल है, जो उनके परिवार के सदस्यों ने, उनके पिता ने जो बताया है कि कैसे कहाँ से पेट्रोल डाला, किस खिड़की से, उसको घर के अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से देखा है। अभी हम लोग इसको देखने में और उसको उनसे बात करने की प्रक्रिया में ही हैं, इसलिए अंतिम रूप से कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है। हाँ, उसके लिए हम लोग सुनिश्चित करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा के उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। परिवार को हम लोगों ने आश्वस्त किया है और यदि कोई कमी होगी सुरक्षा में तो वो और दुरुस्त। एडीजी अब आश्वस्त कर रहे हैं कि सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है, कोई कमी नहीं होगी सुरक्षा की। लेकिन अब फायदा क्या? बेटी तो चली गई, अंकिता खत्म हो गई, परिवार तबाह हो गया। परिवार को उनके अंकिता दोबारा नहीं मिलेगी। और न सिर्फ अंकिता का मामला, न जाने ऐसी कितनी बेटियां होती हैं जो आवाज उठाने पर ऐसे कुचल दी जाती हैं। और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, वो मुंह उठाकर मुस्कुराते हुए घूमते रहते हैं। लोगों का ये आक्रोश वाजिब है, लोग सड़कों पर हैं। और ये तस्वीर देखने के बाद ये गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब आरोपी, जो दोषी है, वो मुस्कुराते हुए पुलिस हथकड़ी में आगे बढ़ जाता है। मामला संवेदनशील है, लेकिन संवेदनशील मामले पर चर्चा बेहद जरूरी है पूरी गंभीरता के साथ। नंदिता पाठक सामाजिक कार्यकर्ता और टीना कर्मवीर नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन नंदिता जी, आज शुरुआत आपसे करते हुए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, समाज में रहती हैं, लोगों को देखती हैं। दोनों तरह के लोग हमारे समाज में रहते हैं, चाहे वो सकारात्मक लोग हों या नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग। और निस्संदेह कह सकते हैं कि बेशक ये 21वीं सदी है, समाज आगे बढ़ गया है, देश दुनिया तरक्की कर रहा है, हम सैटेलाइट तक पहुंच चुके हैं बहुत समय पहले ही। लेकिन आज भी चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो जिंदा लोगों को आग के हवाले करते हैं, पकड़े जाने पर मुस्कुराते भी हैं। बिल्कुल पूजा जी, आपको मैं यह बताना चाहती हूँ, आज हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खराब दिन है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में हम लोग काम करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कितने ऐसे कांड हो रहे जो बेटियों के लिए, चाहे वो तंदूर कांड हो, चाहे वो निर्भया कांड हो, एसिड कांड हो, आज जो आपने मिट्टी का तेल का कांड देखा। अंकिता एक ऐसी प्यारी लड़की जो मैट्रिकुलेशन में पास करती है, अपने माता पिता के स्वप्नों को वो साकार करना चाहती है, लेकिन उसको एक दुष्ट ने, मात्र वो उसकी नहीं हुई, इसीलिए वो घर के अंदर घुसकर उसको पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। आज जब से वो सुना है, हमें लगता था कि बिटिया लोग सड़क पे कभी कभी सुरक्षित नहीं है, लेकिन आप विचार करिए, घर में सो रही प्यारी सी अंकिता के साथ जो हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए दर्दनाक है एवं शर्मनाक है। बेटियों को हम लोग, आज हरतालिका तीज है, माता पिता लोग बच्चों की खुशहाली के लिए क्या नहीं करते। इसीलिए इस तरह की घटनाएं जो समाज में हो रही है, उसका मुख्य कारण है समाज का प्रेशर कम होना। पहले क्या होता था, जब हम अकेले निकलना है, लोग कहते थे अरे बेटा मोहल्ले का भैया है, मोहल्ले का बच्चा है, इसके साथ तुम चले जाओ, कोई डर नहीं है कहते थे।
वो लोग तब रक्षक होते थे। लेकिन आज जब अपने मोहल्ले के लड़के, घर के सामने रहने वाला शाहरुख जैसा लड़का यदि वो भक्षक बन जाता है तो ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। पहले हम सब लोगों को कोई भी गड़बड़ काम, चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे, जिस धर्म के हो, जिस प्रांत के हो, जिस भाषा के हो, कोई भी हो, लोग टोकते थे, यहाँ खड़े होकर तुम गलत काम क्यों कर रहे हो। लेकिन आज हम सामाजिक कार्यकर्ता के नाते अनुभव करते, मैं किसी को भी टोकती हूँ तो लोग कहते हैं अरे नंदिता जी छोड़िए ना, आपकी बेटी थोड़ी है, आपका बेटा थोड़ी है। यही जो चली आ रही है, इसके कारण आज इतनी गड़बड़ियां हो रही है। लोग टोकते नहीं, रोकते नहीं, डर खत्म हो गया। जब तक कि माँ अपनी लड़का हो या लड़की हो, मैं अपनी बेटियों को जिस तरह समझाती हूँ, ऐसा हर एक माँ, चाहे वो जिस धर्म की हो, जिस पढ़ी लिखी हो, बेपढ़ी हो, गांव की हो, शहर की हो, फॉरेन में रहती हो, भारत की हो या कहीं के भी, वो अपने लड़कों को भी समझाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बार बार कहते हैं, हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। और महिलाओं का सशक्तिकरण पे वो हर समय हर्षोल्लास करते हुए कहते हैं, माँ अपने लड़कों को भी शिक्षा दे। बस एक ही बात है, जब माँ पेट से होती है ना, उसके विचार क्या है, उसकी चिंतन क्या है, इस पे भी आज सोचने की जरूरत है। नहीं तो शाहरुख जैसा लड़का उसी मोहल्ले में रहता है, रोज उस बिटिया को तंग करता था। वो अपने पिताजी को बताई, पिताजी ने एक दो बार उसको डांटा, लेकिन क्या हुआ अंत में, वो बिटिया आज अपन सब लोगों को छोड़कर जलती हुई, कितना तड़पी होगी वो लड़की, कितनी प्यारी सी मासूम सी छोटी सी लड़की। इसीलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाएगा, सबको न्याय, बाद में किसी को भी फांसी भी हो सकता है, होना चाहिए इस तरह के लड़कों को। लेकिन वो जान वापस नहीं आएगी, वो जान वापस नहीं आएगी, वो परिवार कभी मुस्कुरा नहीं पाएगा। टीना करमवीर जी, और सवाल तो आपसे उठेंगे ही। बेशक एडीजी साहब कह रहे हैं कि हर सुरक्षा अब दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा क्या? बेटी तो चली गई। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले तो भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, क्योंकि अंकिता जी अब हमारे बीच नहीं रही है। लेकिन इसके पीछे आप ये समझिए कि उस समाज को अभी हम बिल्कुल आरोप लगाएंगे, क्योंकि जिस समाज से, जिस तरीके से शाहरुख जो स्माइल कर रहा है, उसको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और वो हंस रहा है। लेकिन तो टीना जी, समाज से पहले सरकार पर सवाल, पुलिस प्रशासन पर सवाल, और चूंकि आप तो सरकार में भागीदार हैं टीना जी। जी बिल्कुल, हम लोग इस बात का बेहद खेद कर रहे हैं और हम इस बात पर पूरी चिंता है हमें। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये समाज को भी सोचने की जरूरत है कि हम क्योंकि आप देखिए हर जगह अब बार बार कहेंगे कि पुलिस कहाँ रहेगी, क्योंकि वो घर के अंदर आकर ऐसा करके गया है। तो आप अपनी बेटियों को तो आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप कितना अपने आप को सुरक्षित रहिए, ये करिए, ऐसा करिए, लेकिन खासकर लड़कों को शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार एक बात बोलती हूँ कि लड़कों को, खासकर पुरुषों को, लड़कों को काउंसलिंग की जाए, उनको वर्कशॉप दी जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए। जेंडर सेंसिटाइज बहुत जरूरी है कि किसी महिला की रिस्पेक्ट कितनी जरूरी है, क्यों उनकी महिलाओं का सम्मान। अगर उस लड़की ने उसको मना कर दिया, वो जिस तरीके से वो प्रपोजल लेकर गया उसने मना कर दिया, तो उसको समझाना चाहिए था। और उसको मतलब ये मैं मानती हूँ कि इसमें समाज की बहुत अहम भूमिका है, इसमें सिविल सोसाइटी की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि अगर हम समझाएंगे नहीं हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ अपनी राजनीति, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि हर एक मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के लोग लव जिहादी जैसा एक कॉन्सेप्ट लेकर आए और बार बार कह रहे हैं कि इसमें लव जिहादी, हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का, इस तरीके से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच से कोई लड़की, कितने न जानो कितने रोज केसेस हो रहे हैं, और इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो किसी के, अगर हम किसी लड़की के बारे में, अगर मैं खुद एक महिला हूँ, लड़की हूँ, मैं सोचती हूँ कितना दर्द महसूस होता है जब हम किसी महिला के बारे में ऐसी खबरें पढ़ते हैं। हर रोज टीवी चैनल पर जब देखते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन इन खबरों को, इन घटनाओं को तभी हम दबा सकते हैं जब हम अपने आसपास के माहौल को अच्छा कर पाए। रूबी फोगाट यादव जी भी जुड़ गई हैं। रूबी जी, चूंकि स्वागत की बेला तो नहीं है, क्योंकि सभी इस समय नाराजगी है, सबके अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, एक और बेटी हम सबके बीच में चली गई।
दिमाग शून्य है कि क्या पूछे क्या नहीं। लेकिन मोदी जी जो कि विश्व पटल पर सबसे बड़े नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो आह्वान करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं फलीभूत हो पा रहा है? देखिए, मैं इसमें एक तो अभी जो टीना जी ने बताया है कि भाजपा वाले राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि भारत की एक बेटी, ऐसी बेटी भारत की कि जो कुछ बनना चाहती थी, जो 12वीं कक्षा में थी, जिसके सपने थे, जो चाहती थी कि अपने माता पिता को गरीबी में से बाहर निकाल पाऊं, ऐसी बेटी के सपनों के साथ साथ उसका जीवन ही खत्म कर दिया गया। और टीना जी यहाँ पर बात करती है कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। इस पर कोई पार्टी राजनीति नहीं कर सकती, क्योंकि सवाल भारत की बेटी की अजमत का है, सवाल भारत की बेटी के भविष्य का है, सवाल भारत की बेटी की सुरक्षा का है। नहीं, तो जब इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं, तो आप ये सबसे पहले देखिएगा टीना जी, आपकी कहीं ना कहीं सरकार की चूक हुई है। आपको मैडम, आप मेरी सवाल का जवाब दीजिए। अवेलेबल करानी चाहिए थी। हाथरस की बेटी नहीं थी होती, आप दिल्ली हाथरस के समय में सारे संगठन कहाँ चले गए थे? तब आप जाति देख रही थी क्या? पुलिस तब आप प्रशासन जाति देख उत्तर रही थी? प्रदेश में आज इतना सख्त है, इतना सख्त है। उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसा मुद्दा हुआ था, हाथरस जैसा केस हुआ था, वाल्मीकि लड़की के साथ जो हुआ। थर-थर कांपते हैं। आज नहीं, वहाँ पर लव जिहाद के लिए लोग तो सोच हाथरस नहीं जैसा कांड सकते। कैसे हो गया आज इस देश बेटियां में? बहुत सुरक्षित हो रही हैं। हाथरस जैसा उत्तर देश में प्रदेश की कांड आप बात कैसे हुआ? देखिए, आप यहाँ जवाब दीजिए इस बात बात आज का। झारखंड की हो रही है, तो अपनी बात पर पर्दा मत डालिए। आपकी नहीं, सरकार पर्दा नहीं नाकाम डाल रही है, हूँ, मैं आपकी आपसे एक सरकार सवाल ने पूछ रही हूँ। आपकी वो सरकार किसी आज की बेटी उस नहीं बच्ची थी? के परिवार को तब आप देखिए, लोग जब कहाँ आप नहीं बोल रहे थे कि रूबी शादी जी, में रूबी नहीं जी, थी। रूबी जी टीना ने तो आईना संयम दिखाने रखिए। वाली बात होगी। आप रूबी जब जी, बात कर रही नहीं, थी तब आप तो रूबी लोग जी, कहाँ अगर थे? अंकिता की बात चुपचाप होगी सुनिए, तो जो हाथरस आवाज़ का नहीं मुद्दा है। भी संगठन उठेगा। बजरंग- रूबी जी, अगर अंकिता की बात होगी तो हाथरस का मुद्दा उठेगा, लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि कोई भी एक बेटी, चाहे वो यूपी की हो चाहे झारखंड की हो, उसको ऐसे दरिंदे का सामना करना ही क्यों पड़ता है? समाज में कितना बदलाव जरूरी है, कितना पुलिस प्रशासन में बदलाव होना चाहिए, सरकार को कितनी सख्ती करने की जरूरत है? कि पहले ही दिन से बेटियां पहले ही दिन से इतनी साहसी बने कि अपने माता शासन से पिता को लेकर इन्फॉर्म और करें, पुलिस को सरकार इन्फॉर्म अगर करें, और वो ये समाधान कर बिल्कुल ना देती ध्यान दे तो कि शायद मुझे ये ऐसे शर्म केसेस आएगी, सामने लोग नहीं क्या- आते। शर्म उस व्यक्ति को आनी चाहिए कि जो बेटियों पर इस तरीके का वाकया करते हैं, जो बेटियों के ऊपर एसिड फेंकते हैं, जो बेटियों के ऊपर पेट्रोल फेंकते हैं। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए। बेटियों को शर्म की बात नहीं है ये। बेटियां और तब भी साहसी शर्म बने, आनी बेटियां चाहिए जब हिम्मती किसी बने, बेटी को बेटियां जला हिम्मत दिया करें। जाता है बिना जब उनके बेटी परमिशन, हिम्मत बिना करेगी, अभिभावक तब के ऐसे लोगों को परमिशन के मुंह बिना तोड़ उसको जवाब जला दिया मिलेगा, गया था। सलाखों के पीछे जाएंगे। सलाखों के पीछे हाथरस वो आज जैसे भी है, कांड पर सलाखों आप के कुछ पीछे नहीं वो बोल तब रही भी थी। होता है जब ये बेटी पुलिस से बात करती, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी सहम जाती है, बेटी अपने माता पिता की इज्जत के लिए घबरा जाती है। लेकिन बेटियों को अब बहुत ज्यादा हिम्मती होना होगा, बेटियों को आगे आना नंदिता होगा। पाठक जी, आपके पास आते हुए, क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि मुद्दा चाहे कितना भी संवेदनशील हो, लेकिन सियासत की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगती? बेटी जब पैदा होती है या बेटा जब पैदा होता है, ना वो बीजेपी का होता है, ना कांग्रेस का होता है, ना समाजवादी पार्टी का होता है, ना शिवसेना का होता है, ना वो बीएसपी का होता है। वो बच्चा सिर्फ अपना भविष्य को लेकर बचपन से आगे बढ़ता है। और माता पिता भी, हर एक परिवार राजनीति से नहीं जुड़ा है, हर एक परिवार राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन उसको ये कल्पना है अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने का, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का, साइंटिस्ट बनाने का। तब कष्ट होता है उस माता पिता को जब उस बच्ची के स्वप्न को एक दरिंदे ने रौंद देता है। फिर हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, या तो हम कैंडल लेकर कैंडल मार्च करते हैं, या फिर हम भाषण देने लगते हैं। अंकिता की माता पिता से आज पूछिए आप जाकर, उसकी आग कितनी होगी, बिटिया लौट के नहीं आएगी। इसीलिए हम सब लोग राजनीति छोड़कर उस दरिंदे को फांसी का सजा मिले, तो बाकी लोग कम से कम जो हमारी नहीं हुई वो खत्म हो जाए, ये प्रकरण बंद हो जाएगा। जैसे फॉरेन में देखते हैं डेथ रो का होता है, वो डेथ रो जब आ जाता ना, डर बैठा रहता है। बिना डर का कुछ नहीं हो सकता पूजा जी। इसीलिए राजनीति इसमें आना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। वहां का पुलिस प्रशासन, आप पूछ रहे थे, बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। जब अपन गाड़ी लेकर, पुलिस की गाड़ी निकलती है, रोड रोमियोस दिख जाते हैं, कई स्टेट्स में है, उनको वहीं पे पकड़ लेते, दबोच के ले जाते हैं, लेकिन कई शहरों में नहीं है। वही मैंने आपसे सर्वप्रथम कहा था,
टोकने का ये प्रशासन का भी, शासन का भी, पुलिस प्रशासन का भी, राजनीतिज्ञों का भी, हमारे जैसे समाज बिल्कुल। सेवियों का भी रूबी सबकी यादव जी, जरूरत है। अपने अपने दल से ऊपर उठकर सोचना होगा सबको, चाहे आप हैं, चाहे टीना जी हैं, बिल्कुल। जितने भी लोग हैं, खासतौर पर बिल्कुल। महिलाओं को, सबको सोचना देखिए, होगा इस मुद्दे पर। देखिए, बहुत पूजा गहन जी, चिंतन ये की जरूरत मुद्दा है। ही ऐसा एक है, सवाल इतना सर, नहीं, संवेदनशील एक अगर सवाल हाथरस रूबी जी, में रूबी जी, एक संवेदन- सवाल और सभी टीना को जी, एक होना होगा, एक-एक सभी करके। पार्टियों जी। को, क्योंकि जितनी कड़ी हमारी पुलिस प्रशासन होगी, नहीं, जितना अगर खौफ हाथरस जैसे न्यायपालिका का, कांड में जितना अगर ये लोग खौफ ऐसा नहीं आज करते बच्चों तो के शायद अंदर किसी होगा, की लड़कों हिम्मत के नहीं टीना अंदर जी, होगा, बढ़ती थोड़ा तो सा किसी लोग अपराधी कर की। ही नहीं शांत सकते। रहिए टीना जी, वापस ठीक है। लौटेंगे। रूबी जी से सवाल, रूबी जी, सियासी दल से ऊपर उठकर बताइए, इस मामले को आप कितनी गंभीरता के साथ देख रही हैं? ऐसे मामले बार बार सामने आते हैं, तो आप लोगों के जहन में, महिला नेत्री हैं, आप लोगों के जहन में किस तरह की धारणा बनती है? क्या कमी है, कहाँ कुछ करने की जरूरत है? और इसमें एक सवाल ये कि चूंकि आप तो सेलिब्रिटी भी हैं, हम कई मौकों पर देखते हैं जब ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं तो कुछ विशेष लोग, कुछ खास लोगों के लिए तो सामने आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जब अंकिता जैसी बेटी के साथ ये सब होता है तब कोई सामने क्यों नहीं आता? रूबी जी। देखिए, ये ऐसा मामला है कि इस पर सभी राजनीतिक दल एक मत होकर बेहद संवेदनशील मामले को एक ही नजरिए से देखते हैं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं। तो मैं आज अपने बेटे को कहती हूं कि आप जिम्मेदार बनो। इसी तरह से देश की हर माँ अपने बच्चों को जिम्मेदार ही बनाने का प्रयास करती है और उन्हें अच्छे संस्कार देती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बच्चे जब भटक जाते हैं तो ऐसे में पुलिस का डंडा बेहद सख्त होना बहुत जरूरी है। और जब पुलिस का डंडे का डर जब बच्चों को होगा, पुलिस प्रशासन जब कड़ा फैसला लेगी, जब उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी और ये खौफ जब आज के युवाओं में बैठ जाएगा, तो हमारे देश में क्राइम पर लगाम कसेगी। तो ऐसे में जरूरत है तो सभी चीजों को दुरुस्त करने की, ताकि जब इन बच्चों को, जो ये लड़का है शाहरुख, ये बहुत कम उम्र का लड़का है, ये ज्यादा बड़ी उम्र का नहीं है, तो ऐसे में इसको अपना भविष्य बनाना चाहिए था, इसको अपने परिवार को ऊपर उठाकर ले जाना चाहिए था, और इससे एक बच्ची का पूरा भविष्य, उसके पूरे परिवार के पूरे भविष्य को झुलसा दिया, आग की लपेट में डाल दिया। तो ऐसे में बेटियों को चाहिए कि वो साहसी बने। पहले ही दिन अगर उस बच्ची ने ये शर्म छोड़कर कि मेरे परिवार की बेइज्जती होगी या लोग क्या कहेंगे, इसको छोड़कर अगर उसने पुलिस प्रशासन को इस बारे में उनको इन्फॉर्म किया होता, तो आज वो बच्ची भी जिंदा होती और ये बहुत पहले सलाखों के पीछे लड़का पहुंच गया होता। तो जरूरत है बेटियों को साहसी बनाने की, जरूरत है बच्चियों से घर में बात करने की, कि अगर आपको कभी भी इस तरह का कोई सामना करना पड़ जाए, कोई लड़का तंग करता है, परेशान करता है, तो आप हमें बताइए, हम पुलिस की सहायता लेंगे, प्रशासन साथ है। तो बेटियों को जागरूक होने की, बेटियों को बेहद साहसी बनने की जरूरत है। बिल्कुल टीना जी, जब बेटियां जागरूक घर में हमने बेटियों को शिक्षा दे दी, बेटियों को मजबूत करना है, घर में हमने बेटियों को सिखा दिया कि उनको निडर बनना है, आगे बढ़ना है टीना जी, लेकिन अगर बेटियों के दिमाग में या उनके परिवार के दिमाग में ये भ्रांति है कि अगर हम पुलिस पर जाएंगे भी, पुलिस के पास जाएंगे भी और वो हमारी सहायता नहीं करेगी, तो कैसे काम बनेगा? तो इसके लिए तो सरकार उत्तरदायित्व है ना, उसका जिम्मा है कि अपने पुलिस प्रशासन को चौकस रखे। इस परिवार में भी ये माता पिता 15 दिन पहले शिकायत करने पहुंचे, लेकिन कोई कार्रवाई टीना जी नहीं हुई। इसकी जिम्मेदारी किसकी? आप ही की टीना जी। जी, एक तो मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे देने से ही कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो आपने एक शुरुआत कर दी थी कि अच्छा इनिशिएट था, लोगों को इंस्पायर किया, लड़कियां भी प्रभावित हुई। मेरी बात पहले परिवार ने ये बताया, टीना जी, परिवार ने बताया कि पुलिस प्रशासन के पास हम गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, तो मेरी बात तो मैं अपनी शुरुआत कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए पहले आप ध्यान से। तो उसके बाद क्या होता है कि लड़कियां बहुत प्रभावित होती है, लेकिन इसी देश में जब निर्भया कांड होता है तो सरकार बदलती है और उस टाइम भाजपा आती है। भाजपा ने क्या किया? टीना जी, कांग्रेस अभी आपकी सरकार है, झारखंड में आप सहयोगी सरकार है। टीना जी, सवाल देखिए, नहीं इसमें मानने में, इसमें सच्चाई मानने में टीना जी, इसमें आपका बड़प्पन होगा टीना जी। अगर उस परिवार को इतना संतोष होता, टीना जी, उस परिवार को इतना संतोष होता कि उनकी सुनवाई होगी, तो वो निश्चित तौर पर जाते पुलिस के पास, पुलिस कार्रवाई करती। हेमंत सोरेन जी ने आश्वासित किया है, आश्वासन दिया है हेमंत सोरेन ने, उन्होंने कोई मना नहीं किया ना। इस घटना के बाद आश्वासन का क्या मतलब टीना जी? योगी आदित्यनाथ, इस घटना के बाद एडीजी भी कह रहे हैं कि सुरक्षा मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन जब मिलनी चाहिए थी टीना जी, तब नहीं मिली। नहीं, आप मेरे को एक बात बताइए, आज आपकी सरकार 10 लाख आए थे सीएम में योगी आदित्यनाथ जी आए थे क्या बोलने के लिए? उन्होंने इस पर कार्रवाई की थी, दिल्ली जिंदा जला दिया था, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तब कोई टीवी डिबेट नहीं हुई कि हाथरस में उन्होंने ऐसा ऐसा किया। आप सवाल को मत बदलिए टीना जी, राजनीतिकरण छोड़ दीजिए।
मुद्दे की बात पर आइए, सरकार क्या कर रही है अब? आप लोग बोल रहे हैं कि झारखंड हिंदू में है वो बेटियों की मुस्लिम है। सुरक्षा के लिए आप लोग झारखंड क्या में कर आज रहे हैं? बच्चियों को आप लीडर लोगों के बनाने के लिए संगठन क्या सरकार कर रहे क्या हैं? उस कर समय रही क्या है? कर रहे थे देश क्या में? पुलिस प्रशासन अगर सरकार बेटियों के देखिए, साथ अगर ऐसे अगर हादसे हाथरस होते के हैं तो समय क्या ही पुलिस प्रशासन हाथरस जागरूक के है? समय वहाँ ही अगर ऐसा जनता के हो लिए मदद जाता के तो लिए शायद तैयार आज है। हमें ये नहीं देखना पड़ता। मेरा आप सीधा सीधा ये राजनीतिकरण मत कहना है, करिए, लोग डरे हुए नहीं है, झारखंड की इसलिए नहीं बात डरते करिए आप। क्योंकि आप लोग खुद भी तो ऐसा, जिस तरीके का माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरीके का हर जगह हो रहा है, तो उसी के भारत अरे की टीना बेटी जी, बनी तो है, झारखंड में हुआ है। टीना जी, अभी तो हम झारखंड का जिक्र कर रहे हैं, आप बार बार हाथरस का जिक्र कर रही हैं। आप क्या बात कर रही हैं? अपनी जवाबदेही तो आप मानेंगी ना टीना जी? मैं जवाबदेही मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि उस टाइम ये हिंदू संगठन कहाँ गए थे? अरे रे, उस टाइम हिंदू संगठन कहाँ गए थे? उस टाइम कोई कुछ क्यों नहीं बोला? क्या वो लड़की नहीं थी तब आप उसमें जाति देख रहे थे? रुख मत पलटिए, आप बात का नहीं रुख नहीं, पलट रही तब है। आप उसमें जाति देख रही अभी थी क्या? थोड़ी आप देर मुझे पहले तो आप बताइए बात उस करी बात थी का राजनीतिकरण जवाब। नहीं होना नंदिता चाहिए। जी, अब तक की बातचीत में यही जो सार समझ में आता है, इसी सियासी रस्साकशी में जो असल मुद्दे होते हैं, जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, वो गौण हो जाते हैं। और ये हम लगातार सवाल टीना जी से जो पूछ रहे हैं, वो हाथरस का जिक्र कर रही हैं, और कोई भी जवाबदेही झारखंड के लिए नहीं क्या उनकी? हर जगह का जिम्मेवारी हम लोगों को लेना पड़ेगा। ये गलत है, कभी एक कांड हुआ तो पहले के कांडों से उसको दबाने की कोशिश करना, और असली जो चीज आगे के भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनना चाहिए उस पे डिस्कशन से नहीं होना, ये बहुत गड़बड़ बात है। आप ये विचार करिए, कुछ विद्यालयों में कुछ प्रकार की शिक्षा दी जाती है, कुछ विद्यालयों में कुछ प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इसीलिए आगे को ये सब ठीक करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हर विद्यालयों में, चाहे जिस मजहब के हो, धर्म के हो, किसी पंथ के हो, एक जैसा शिक्षा की आ रही है। हम लोगों को इस तरह की चीजों पे सोचना पड़ेगा, नहीं तो रोज जब हम लोग डिबेट्स में बैठेंगे, कल को अंकिता के कांड का हम लोग फिर हवाला देंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। रूबी जी, सही बात, बिल्कुल सही बात नंदिता जी की, कि अगला कोई कांड हो तब भी हम अंकिता का लेंगे। इसीलिए ये कब तक चलेगा रूबी जी? कब तक चलेगा? कभी तो रुकना होगा, कभी तो सहमति बननी चाहिए, संवाद होना चाहिए, गंभीर मंथन की जरूरत है। रूबी जी, करना पड़ेगा। मैं तो इस पर अभी आपसे मैंने यही कहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों को इस तरह के जितने प्रावधान हैं हमारे देश में कड़ी सजा देने के और कड़े कानून करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जब बेटियों का मामला सामने आता है तो बेहद संवेदनशील मामला है। एक भारत की बेटी आज यहाँ कल वहां, जब ये वारदात बार बार देश भर में हो रही है तो कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार होती है। बहुत बार हम देखते हैं कि ऐसी हमारी बेटियां जिनके चेहरे झुलसा दिए जाते हैं, ऐसी हमारी बेटियां जो बड़े बड़े सपने लेकर इस दुनिया में जीती हैं, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती हैं, और उनको लगता है कि वो कुछ बड़ा अपने जीवन में कर पाएंगी, और उनके साथ इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो इंसानियत शर्मसार होती है। टीना जी, एक बार तो मान लीजिए कि जो हुआ गलत हुआ, उसके पीछे कानून व्यवस्था, उसके पीछे झारखंड की कानून व्यवस्था भी जिम्मेदार है। एक बार तो मान लीजिए टीना जी, एक बार मान लीजिए। व्यक्त करते हैं और ये बहुत जो हुआ ये बहुत इसकी निंदा करते हैं हम लोग। बुरी नजर से देखने से पहले उनको कानून का डर, अब ये बोलने देगी मुझे, तब तो मैं बात रखूंगी अपनी, ये बीच में क्यों टीना जी, एक बार मान लीजिए कि जो हुआ बेहद गलत हुआ, और इसके लिए जिम्मेदार सरकार भी है, पुलिस प्रशासन भी है। अगर साथ पुलिस प्रशासन के साथ साथ अब मैंने जैसे कि कहा ना कि क्यों जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे वर्कशॉप करानी चाहिए, क्यों हमें अपने, क्योंकि जब वो स्माइल करके जा रहा है तो सोचने की विषय है कि हम हर एक महिला को, हर एक पुरुष को ये सोचने की जरूरत है कि वो क्यों हंसता हुआ जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसको कौन बना दे रहा है, उसके पीछे की क्या रीजन है, क्या उसको शिक्षा मिली है, कैसी उसको शिक्षा मिली है, और किस तरीके के माहौल में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस पर हर व्यक्ति को, हर एक महिला को सोचना होगा, क्योंकि ये सब बोलने के, ये सब नारे भर देने से सब कुछ नहीं होता है। आपने कुछ कह दिया कि हाँ, हमें महिलाओं की आधी आबादी महिलाओं की है तो महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि महिलाएं देवी होती हैं, लड़कियां देवी होती हैं? आप उन्हें क्यों नहीं कहते कि वो एक इंसान है? आप उनको समझाइए, या फिर जिस तरीके की टीवी डिबेट में आके जिस तरीके की भाजपा नेत्री या जितनी लोग बोल रहे हैं, इस तरीके से ज्ञान देने से बचना चाहिए और उनको कहना चाहिए। हम लोग कोई राजनीति कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। आपको आके भी बोलना चाहिए कि जो हुआ है, जो बेटियों को सुरक्षित करने की बात करे, जो बेटियों की सुरक्षा की बात पर वहाँ झारखंड में चर्चा हो,
खदान नहीं, बनाने तो से मैं ऊपर उठी नहीं, आपकी इससे सरकार, पहले उसके जब तक मैंने तो आपसे काम करे पूछा ना। तब आपने जवाब दिया इस बात का। हाथरस के कांड के बारे में आप कुछ बोली थी जब मैंने आपसे सवाल पूछा? नहीं, तो ये इस तरीके मैंने से मैं आपको कोई तुलना क्लियर नहीं बता कर रही दिया, हूँ किसी भी राजनीति कास्ट मत की। करिए अब आप यहाँ पर उस बच्ची के राजनीति पीछे। हम लोग राजनीति उस भारत हम की लोग क्यों बेटी टीना राजनीति जी, कर रहे यहाँ हैं? मामला लेकिन हाथरस का नहीं मेरा है, यहाँ पर झारखंड का अब मामला जरूरत नहीं है, यहाँ है पर कि सिर्फ और आगे सिर्फ देश में दूसरा महिलाओं कांड का ऐसा मामला ना है, हो। महिला की किसी सुरक्षा का बच्ची के मामला साथ है, ऐसा बेटियों ना की कोई सुरक्षा लड़का का कर मामला पाए, है। उनके मन और में इस खौफ सुरक्षा हो, के लिए फास्ट हम ट्रैक सबकी कोर्ट के सहमति अंतर्गत और तुरंत संवाद फैसला बेहद होना जरूरी है। चाहिए। नंदिता जी, उस बच्ची को चीज हम जल्दी कहना से चाहते जल्दी हैं पूजा जी, हम आपसे ये पैनल में मांग जितनी करते हैं, महिलाएं हैं, तुरंत मैं उस बिल्कुल बच्ची को तुरंत उस बच्ची के साथ नंदिता न्याय जी। मिलना चाहिए। मैं एक इंसाफ मिलना सेकंड चाहिए। कहना मैं भी यही चाहती बात हूँ पर जी, बोल रही हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। पूजा जी, पूजा जी, जी ये सवाल आप ही से नंदिता जी। जी ये जी, सब दलों से ऊपर उठकर संवाद की जरूरत है, सहमति की जरूरत है और इस सोच की जरूरत है कि समाज की सोच को बदलना होगा, तभी ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों का खात्मा होगा और समाज सुरक्षित होगा बेटियों के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, हम लोग अभी अहिल्याबाई होलकर जी का सीरियल देख रहे हैं, क्योंकि उनके समय में हम लोग थे नहीं। वो भी एक माँ थी, एक रानी थी, एक गांव की थी, लेकिन रानी बनती है। जब उसके बेटे ने गलत किया, मालेराव जी ने, उन्होंने कहीं उसको छोड़ा नहीं, अंत में मृत्यु दंड तक का वो शिक्षा देती है, मतलब बोल देती है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए। इसीलिए बिल्कुल ये दलगत राजनीति से उठकर हर माँ को बिल्कुल अपने बेटा क्यों ना, आज यदि शाहरुख की माँ आगे आ जाती, मेरा बेटा ने गलत किया है, मैं उसको पनिशमेंट दिलवाऊंगी। बिल्कुल, हम एक सबको समाज समझना में होगा एक कि अलग प्राथमिक अनोखा पाठशाला उदाहरण होता घर से ही शुरू होती है, लेकिन किसी की भी। घर आप से शुक्रिया, आप शुरू सबका होती है। शुक्रिया जुड़ने के लिए। रूबी यादव जी, टीना करमवीर जी और नंदिता पाठक जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि समाज की वास्तविक वास्तुकार है महिला, लेकिन ये भी एक सच है कि 21वीं सदी में आज भी महिला सुरक्षित नहीं है। आज भी विरोध करने पर उसको ऐसा ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। अपनी सोच भी, समाज भी, सरकार को भी और पुलिस प्रशासन को भी आंकना, हम सबको खुद के अंदर झांकना होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। जय हिंद।